अब की बार 400 पार। ये मनमोहन वाला नहीं, ये मोदी वाला भारत है। विपक्ष वाले कह रहे हैं भाजपा मुक्त देश करना है। बिहार में तो जाके टाइटा फिस हो रही है। विदेशी धरती का प्रधानमंत्री कहता है मोदी इज द बॉस। सांसद के साथ विधायक भी भिड़ी, सांसद भी गया, विधायक भी गया। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ पेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त चांदनी चौक में मौजूद है, जनता से जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनता इस बार किसे अपना प्रधानमंत्री चुनने वाली है। एक तरफ से भाजपा कह चुकी है कि हमारे 400 पार है, तो वही विपक्ष का मुद्दा ही है कि इस बार भारत को भाजपा मुक्त करना है। पर जनता से जानेंगे क्या विपक्ष भाजपा मुक्त कर पाएगा या फिर खुद ही पूरे विपक्ष को भाजपा मुक्त कर देगी। तो क्या लग रहा है भैया, विपक्ष वाले कह रहे हैं भाजपा मुक्त देश करना है। विपक्ष वाले कह रहे हैं भाजपा मुक्त देश करना है। बिहार में तो जाके टाइटा फिस हो रही है। नीतीश चच्चा के पलटी मारने के बाद भी केवल 2 पार्टी में ही गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं बन पा रहा है। महाराष्ट्र में जाकर देखिए क्या तालमेल हो रहा है। ये भाजपा को दूर करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ रही है, जीतेगी। सुन लीजिए, 3 सीटें ये लड़ रही है, जीतेगी या नहीं जीतेगी कोई पता नहीं। ये भाजपा को मुक्त करेंगे। अरे साहब, खड़गे साहब सदन में बैठकर बोलते हैं कि अब की बार 400 पार। 2019 में राज्यसभा के पटल पर आदरणीय मुलायम सिंह जी आशीर्वाद देके गए थे मोदी जी को कि मोदी जी अगली बार आप ही सदन में आना और आप जीत कर आना। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद फलता है फूलता है। 2024 में बड़े बुजुर्ग खड़गे साहब ने भी आशीर्वाद दे दिया है, राहुल को नहीं मोदी जी को दिया है और कहा है अब की बार 400 पार। मोदी जी को नहीं आशीर्वाद दिया, वो मोदी जी को कह रहे थे कि संसद में उनकी नकल उतार रहे थे, कह रहे 400 पार। आशीर्वाद देने में चाहे नकल उतारिए चाहे अकल उतारिए, लेकिन दिया ना। मुलायम सिंह जी ने भी दिया था, जीत के आए और खड़गे साहब ने दिया है, फिर जीत के आएंगे। आप विपक्ष में जो लड़ाई है वो विपक्ष की कुर्सी हथियाने की है कि भैया कम से कम हम एक होके लड़ ले और 40 सीट कम से कम ले आए, उसके बाद हम ताकि विपक्ष में बैठने के लायक हो। तेजस्वी यादव है, तमाम बड़े नेता है, जनता पे भरोसा नहीं करती है। हाँ, तभी तो रामपुर में प्रत्याशी नहीं मिला, दिल्ली से ट्रांसफर करना पड़ा। रामपुर के लिए प्रत्याशी नहीं मिला। आज आखिरी डेट थी नॉमिनेशन की। भाई साहब, उनका ये हाल है, जाकर देखिए, उनसे पूछिए, चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी तैयार नहीं होते भाजपा के प्रत्याशियों के सामने। ये हाल है गठबंधन का। जाकर देखिए, गठबंधन करने के बावजूद प्रत्याशी मिल नहीं रहे। यहाँ तक कि आपको टिकट मिला लेकिन फिर भी वो टिकट लौटा के पार्टी बदल ले रहे हैं, पलटी मार जा रहे हैं। ताजा उदाहरण पंजाब से आया है। एक अकेला आम आदमी पार्टी का सांसद, और फ्री की राजनीति ऐसी, सांसद के साथ विधायक भी फ्री, सांसद के साथ विधायक भी फ्री, सांसद भी गया, विधायक भी गया। तो अब जाकर देखिए, कांग्रेस के एक नेता है जयराम रमेश, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो भाषा बोलते समय जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है ना, वो बड़ी खराब है। प्रधानमंत्री जी जब लाल किला से गरजते हैं ना, तो वो देश के 140 करोड़ लोगों के लिए गरजते हैं। वो क्या, सुन लीजिए, अरे बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तभी तो विदेशी धरती का प्रधानमंत्री कहता है मोदी इज द बॉस। तभी तो विदेशी धरती का राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी के पाँव को झुककर उसके चरण वंदन करता है। ये मनमोहन वाला नहीं, ये मोदी वाला भारत है। विपक्ष कुछ भी कहता रहे, न नेता न नीति न नियत, न नेता न नीति न नियत। आज गठबंधन तोड़ के एनडीए का दामन थाम रहे हैं। आज सबको पता है हमारा नेता केवल एक नरेंद्र मोदी, उनका नेता कौन, जाकर नेता बनाइए, नीति पूछिए, उनकी नियत तो दिख रही है कितना भ्रष्टाचार होता है। क्या लगता है भैया, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मेरे को नहीं पता, इधर का नहीं मालूम। कह रहे इधर का पता ही नहीं, प्रधानमंत्री नहीं पता। देखो भैया क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं पता उन्हें। सही। देखिए, प्रधानमंत्री का कह रहे मोदी जी मैजिक हर जगह है।
मोदी जी लाल किले से जब बात करते हैं ना मैडम, 140 करोड़ जनता की बात करते हैं। अब 140 करोड़ जनता में आप हम सब आते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी। सुन लीजिए, अब विपक्ष में बैठने के लायक तो कुछ होना चाहिए ना। एक बात बताइए, क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप लोगों की वजह से कहीं मोदी जी 543 ना ले आए? बस कीजिए, बस कीजिए, 400 पार रहने दीजिए, ज्यादा मत मुकाबला करिए, कहीं 500 पार कर दीजिए। तो ये आप लोग 2047 तक मोदी जी बने रहेंगे प्रधानमंत्री, लग रहा है ऐसा? देखिए, मोदी जी जब तक देश को चला सकते हैं, मोदी जी का तोड़ एक ही है, मोदी जी का तोड़ केवल मोदी जी है। जब तक वो सत्ता से या खुद राजनीति से संन्यास नहीं लेते, तब तक उनको हराने वाला कोई नहीं है। अब हो सकता है राहुल जी अगली बार पेंशन लेकर आए। आप किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मोदी जी तो भगवान है, सब लोग उन भगवान की पूजा करते हैं, उन्हीं की आरती करते हैं लोग। कौन से भगवान से तुलना कर रहे हैं? ये तो रामचंद्र जी भगवान से तुलना कर लो। हाँ, मोदी जी और रामचंद्र जी भगवान है। तो आज आई है, उन्हीं के समर्थन में आई है, उन्हीं के बारे में बोलने आई है। नहीं, मेरे से तो जिस मर्जी के बारे में बोलवा लो, मैं तो एक के बारे में बोल दूंगी। अच्छा, मोदी जी पे ये भी आरोप लगाया जाता है कि मोदी जी जो है वो पूरा देश को 50 साल पीछे कर चुके हैं। जो आरोप लगा है वो ठीक ही लगा है। 50 साल पीछे कर दिया पूरे देश को। हाँ, आगे निकला, पीछे कर दिया। आगे नहीं किया। पीछे कैसे किया है? अब ये तो आप बताएंगे ना। आप मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप बोल रही हैं पीछे कैसे किया है? आप बताओ, आप मेरे को कुछ आप बताओ। फिर आपने कैसे बोल दिया? वो पत्रकार है, वो सवाल करेंगी, वो तो सवाल करेंगी। आपने बोला ना कि मोदी जी मुझे पसंद है और वो भगवान रामचंद्र जी के रूप है। हाँ, तो रामचंद्र जी ने देश को पीछे कर दिया क्या? 50 रामचंद्र जी ने तो आगे कर दिया, उन्होंने पीछे कर दिया। मोदी जी ने पीछे कर दिया। हाँ। अच्छा, कैसे पीछे कर दिया? ये मैं नहीं बता। अरे डंका बज रहा है भाई, पूरे भारत में डंका बज रहा है, भारत के नाम का, मोदी जी के नाम का। आप बात कर रहे हैं। अब आप थोड़ा क्लियर आप बताइए, डायरेक्ट बताएंगे आप, थोड़ा क्लियर बताइए। फिर आप क्या पूछे जा रही है? क्या सवाल है आपका? आप विदेश में देखिए, अब युद्ध हुआ था, पीछे युद्ध हुआ था ना, विदेशी लोग भारत का तिरंगा लेकर निकले थे वहां से। पावर किसकी है? किस पावर है? भारतीय पावर है, ठीक है ना। विदेश का प्रधानमंत्री पैर छूता है हमारे भारत, हमारे प्राइम मिनिस्टर के, ये पावर नहीं है क्या हमारी? बताइए मुझे आप। आज देश की सेना इतनी मजबूत है, पहले अगर कोई अटैक हो रहा था तो क्या करते थे? ऑर्डर देते थे कि ऑर्डर आएगा तब आप अटैक कीजिए, और सब वेट किया 2 दिन, पीछे हट जाइए आप। 4 साल में तो रिटायर कर रहे हैं। मैंने क्या कहा? वो मैडम देखिए, हर गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ मुझे लेकर आती है। आप बात करें, अगली बात करें अग्निवीर की, ठीक है। उसमें से 30% लोग परमानेंट भी तो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? बताइए मुझे आप। जिसमें क्वालिटी है वो परमानेंट होगा, क्वालिटी नहीं हो वो परमानेंट नहीं हो सकता। वो मुझे बताइए आप इसका, और बताएं। और ये भैया कह रहे हैं कि मैं तो प्रधानमंत्री को ही नहीं जानता, प्रधानमंत्री को ही नहीं वो उनकी पॉलिसी है, वो नहीं जानते। वो उनकी पॉलिसी शायद देश के नहीं होंगे, शायद देश के नहीं होंगे, हो सकता है। जानते। नहीं आप पूना पंजाब का। पंजाब के हो ये। अब बताइए, आप बताओ मैं क्या करूँ? जब वो नहीं जानते तो क्या करने का? 140 करोड़ लोगों के साथ है मोदी जी। 140 करोड़ में इन तक आवाज नहीं पहुंचेगी मोदी जी। पहुंचेगी, क्यों नहीं पहुंचेगी? पहुंचनी चाहिए। अरे मेरे को क्या पता क्यों मना कर रहे हैं भाई? तो मेरे को क्या पता रीजन क्या है? मुझे नहीं पता इसके बारे में। पूरे देश में नहीं फैल रहा। क्या चीज? मोदी मैजिक जो है पूरे देश में नहीं फैल रहा। ऑल ओवर इंडिया फैल रहा है मैडम, कैसी बात कर रहे हो आप? नहीं फैल रहा क्या? पंजाब तक क्यों नहीं फैल रहा? कारण है उसका, MSP दे दो आप, बढ़िया तरह से फैल जाएगा, ठीक है। यही कारण है, क्योंकि कारण क्या है? कांग्रेस सरकार जब आती है, अब पंजाब के किसान कर्जा ले लेते हैं, कांग्रेस माफ कर देती है तो वो अच्छा रहता है। अब क्या है भाई, बीजेपी माफ कर नहीं रही है तो बीजेपी के लिए, बीजेपी बुरी है उन लोगों के लिए। अच्छा ये बताइए 400 पार कैसे होगा? मैडम आप देख ही रही हो इतना, तो पूरे भारत में देखिए क्या चल रहा है, हर किसी की जुबान पर है, और नारा क्या लगता है कि ईवीएम मैडम गलत तो नहीं है, और जो कह रहे हैं गलत ईवीएम। भाई पहले मेरी बात सुन, तू बोल रहा है ना कर्जा लेकर, बात सुन ले पहले मेरी। हाँ। कर्जा लेकर माफ नहीं कर रही है कांग्रेस है। 1.5 साल दिल्ली में चला था ना, इधर ना चला था ना, डे नाइट लंगर चलता था ना, वो किधर से आ रहा था? वो मोदी के लोन पे चल रहा था। बिल्कुल नहीं, फिर बिल्कुल नहीं, ये बात नहीं बोलना चाहिए कि कर्जा नहीं दे रहा, माफ नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा
हाँ बताइए, अब जवाब वहाँ शराब भी चल रही थी, वो भी चल रहा था, जिम भी चल रही थी, वहाँ पे शराब भी चल रही थी। वो क्या बोल रहे हैं, सुनिए उनका, सुनिए। मैं बहस नहीं करूँ। क्या अरे वहाँ बहुत कुछ गलत चल रहा था, मैं बता नहीं सकता, बहुत कुछ गलत चल रहा था। वहाँ पर कुछ लोग सही थे, बाकी कुछ लोग गलत भी थे, इस कारण किसान दोनों बदनाम हुआ है। लंगर की बात करके आगे बढ़ गए। हाँ, किसान सारे गलत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यहाँ पर 24 के चुनाव को जानने के लिए आए थे कि जनता इस बार किसकी तरफ झुकी हुई है, किसे अपना प्रधानमंत्री देख रही है। आपने जनता की बातें सुनी, आपको क्या लगता है हमें जरूर बताएं। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।